हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर के, ठीक है। और हम बाकी चीज़ें भी देखने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में आपका क्या हुआ था और अभी क्या है और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या कुछ हुआ है उनके रिश्ते में पहले, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है और उनके रिश्ते में पास्ट में क्या हो चुका है, दोनों चीज़ें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के रिश्ते को लेकर के, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। फोर नंबर की एनर्जी काफ़ी बार आई है, 444। किसी तरीके का हो सकता है आप लोगों को 444 दिख रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा रुकावट का समय है, नेगेटिविटी यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी बताएंगे क्या है, ठीक है, सीक्रेट है ये। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर के लिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी साइन है, ठीक है। सभी साइन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे टैरो डेक में जो होते हैं वो कार्ड जो होते हैं वहाँ होते हैं साइन की एनर्जी। बाकी सभी में क्या होता है, तो हमने क्योंकि 4 ही कार्ड यहाँ पे ओपन हुए हैं तो उस बेसिस पे हम सारे कार्ड तो आने से रह के नहीं आए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और नंबर्स यहाँ पे हैं, नंबर्स में बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बाकी जो अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है। आप लड़की हैं, लड़का हैं, औरत हैं, मर्द हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, सेम सेक्स के लिए, अपोजिट सेक्स के लिए, आप जिसके लिए चाहें वो रीडिंग देख सकते हैं। हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, सबके लिए, ठीक है। रीडिंग जो आप तक अगर रीडिंग पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है।
ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, जहाँ आप तो अपने पर्सन से प्यार करते हैं बट आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, उसे जानकारी नहीं होती। क्रश का मीनिंग क्या होता है? क्रश वो होता है जिसे आप पसंद करते हो मनी मन, लेकिन वो नहीं जानता है या वो नहीं जानती है कि आप उसे पसंद करते हो, ठीक है। तो उस बारे में फिर उसके एनर्जी नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ है आपके रिश्ता, तो अगर आप हमें देंगे तो हम उनकी सोच आपको लेकर के क्या है ये हम बता देंगे। उनकी फीलिंग्स नहीं बताएंगे आपके लिए, हम उनकी सोच, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, इसकी रीडिंग आप करवा सकते हो अपनी। तो चाहो तो पर्सनल करवा सकते हो या फिर यहीं पे आप कमेंट करना आप लोग, तो हम कर देंगे अगर ज़्यादा लोगों के आएंगे तो, ठीक है। नंबर्स में अगर हम बात करें तो नंबर 7 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 22 नंबर, 13 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अगेन मैंने जैसे बोला कि 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 के रिपीटिशंस भी बहुत ज़्यादा है, 2 2 2 2 यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब हो सकता है 4 टाइम 2 आपको दिख रहा हो, या 2 दिख रहा हो, या 4 4 दिख रहा हो, ये एनर्जी है। आप लोगों के बीच में रिश्ता अभी बहुत स्मूथ नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग या तो नो कॉन्टैक्ट में हैं या बातचीत कर भी रहे हैं तो कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके बीच में बहुत लवी डबी बाबू सोना टाइप बातचीत हो रही तो रीडिंग आपके लिए नहीं है भाई, छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। प्यार हो सकता है आप लोगों के बीच में हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की कंडीशन में ये है कि इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, ना आपके पर्सन की ना आपके। यहाँ पे बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे हर चीज़ को लेकर के। दूसरी चीज़, यहाँ चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है, शादी का सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, या तो टूट चुका है या टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अगर आपको 4 की एनर्जी बार बार दिख रही है, 4 के रिपीटिशंस दिख रहे हैं, तो आपके ऊपर राहु का चल रहा होगा, ठीक है। राहु की महादशा हो सकती है, दशा, अंतरदशा, महाप्रत्यंतर दशा, कहीं ना कहीं राहु ज़रूर होगा। आप अपना बर्थ चार्ट दिखवा सकते हैं, ठीक है। फिर राहु के रिचुअल्स कर सकते हैं। आई थिंक मैंने वीडियो डाला भी था, और अगर नहीं डाला है, आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, फिर हम वीडियो बना देंगे और डाल देंगे, ठीक है। बट किसी ने शायद पर्सनल रीडिंग मेरे से लिया था, तब मैंने बनाया था, तो मुझे ये याद नहीं कि मैंने वीडियो डाली है। वैसे कि आप पर्सनल की थी, पर्सनल तो की थी, मुझे इतना पता है। तो आप लोगों के लिए कंडीशन अभी है, फाइनेंसिस का इशू बहुत 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 ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, पैसे को लेकर के हो सकता है, कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकता है डाउरी वगैरह को लेकर के ख़राब हुई हो, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों का कोई लीगल मैटर यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी वगैरह का किसी तरीके का इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, या ये एक इशू हो सकता है आप लोगों के रिश्ते के ख़राब होने को लेकर के, ठीक है, कि आपका रिश्ता हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, या तो हो सकता है आपके लॉज ने डिमांड किया कि घर दे दो, प्लाट दे दो, कुछ भी इस तरीके की एनर्जी रही हो, या आपके लॉज नहीं चाहते कि आप उनके घर में रहो, कहीं ना कहीं कुछ इशू हाउस को लेकर के एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या तो आपके पर्सन इस लाइक है नहीं कि वो आपको एक घर दे सकें, एक सुरक्षित इन्वायरमेंट दे सकें। उनके घर में हो सकता है उनके लिए, मतलब कह सकते हैं कि वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, और शायद आप उनकी परिवार की मर्जी में शामिल ना हो, ठीक है, आपके लिए ना राजी हो, ऐसी कंडीशन। तो आपके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मुझे फैमिली का होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, फैमिली से सपोर्ट मिलता नहीं दिखाई दे रहा, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इस लायक है ही नहीं कि आपको एक स्टेबल घर दे सके अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इन्हें अभी लग रहा है कि शायद इन्हें ये रुके हुए हैं, या कन्फ्यूज़न है इनको किसी तरीके का, या डिसीज़न बनाना चाहते हैं बट इनको लगता है शायद नहीं हो पाएगा, चीज़ें वैसे नहीं है, ठीक है। घर छोड़ने की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें आपसे रिश्ता करना पड़ेगा तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है कि घर, मतलब हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उन्हें अपने पत्नी अपने बच्चों को, या अपने पति अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, मतलब लड़का है लड़के हैं जैसे भी हैं, या फिर अपनी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से रिश्ता ख़त्म होता दिखाई देता है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं इस वक्त, आप लोगों के हो सकता है डिवोर्स वगैरह के केसेस चल रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो कोई लीगल नोटिस या तो आपने भिजवाया है अपने पर्सन को, या आपके पर्सन ने आपको भिजवाया है। इस तरीके की कुछ लोगों की एनर्जी मुझे वाइफ से यहाँ पे आ रही है कि आपका रिश्ता जो है वो डिवोर्स तक पहुँच गया है और कोर्ट केस वगैरह आपका चालू चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पर्सन को जेल वेल करवा भी दी हो थोड़े बहुत दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं। चलिए अब हम थोड़े से क्लैरिफाई लेते हैं। वेल्दी मैन बनने पे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस वक्त, वो पैसे वाले बनना चाहते हैं, या पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के इसमें।
फर्म फाउंडेशन, एक रिश्ते की भी फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, आप भी चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं, बट शायद अभी हो नहीं रहा आप लोगों के बीच में। आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। रूट चक्रा यानी बेस चक्रा पे काम करिए, अपने मूलाधार चक्र पे काम करिए, एक ही है, नाम है अलग अलग। और इसको क्या करना है, अगर आपको देखना है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इससे क्या हो जाता है, सिम्टम्स आपको चेक करने हैं कि अगर आपका बेस चक्रा ख़राब है तो कैसे होगा, करेक्ट करना है तो कैसे करेक्ट होगा, इसकी वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर डाली हुई है, तो आप जा करके देख लेना। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है इस वक्त। आप लोगों के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से हारा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। निजी ज़िंदगी में आपके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे, और आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अदर लोगों से भी चल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट में कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में भी हो और आपके और लोगों से भी हैं, हमारे व्यूअर्स के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट फेज़ आपका हो सकता है, जहाँ आपकी किसी से ही नहीं बन रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है ज़िंदगी में सारे लोग जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में वो सिर्फ आपको कलेश दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग हो सकती है आपकी भी और आपके पर्सन की भी। आप लोगों को सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड मतलब एकांत में जाने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो हो ना वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही अपने आप में खुश हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आप इनके पीछे नहीं आ रहे हो, आप इनको बार बार क्रेव नहीं कर रहे हो, ये रीच आउट कर रहे हैं तो इनको आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, या पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने किसी एम्प्रेस के लिए, किसी के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे जो वाई मैं बता दूँ कि अगर आप कंसीव नहीं कर सकते, आपके बच्चे नहीं हैं या बच्चे नहीं हो सकते, तो इस कंडीशन में आपके पर्सन ने हो सकता है आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया ताकि वहाँ से उन्हें बच्चे मिल सकें, बच्चे हो सकें। तो ये भी एक एनर्जी जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको चीट किया और अब इनको रिग्रेट है, दुख है इस बात का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नहीं चीट किया है, तो अभी की एनर्जी ये चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर के इशू हो सकता है, या एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में नहीं हो पा रही, उस बात को लेकर के रिग्रेट, बेचैनी, तकलीफ़ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी। कुछ लोग पास्ट में चीटिंग हो चुकी है, कुछ लोगों को शायद अभी छोड़ना पड़ेगा इस बात को लेकर के। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में फैमिली इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है अगर आप लड़की देख रहे हो तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, किसी का भी, आपका लड़की लड़का कोई भी है, आपकी फैमिली में इसलिए आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, इस बात को लेकर के बातें हो रही हैं, रिश्ते को के ऊपर खतरा आ रहा है कि आप में से कोई है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है। मैरिड हैं आप लोग लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, तो बच्चों की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहां आप लोगों के बीच में कुछ एज गैप हो सकता है, या कुछ ऐसा इशू हो सकता है, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जहां आपके बच्चे नहीं हो सकते, या फिर एक इंसान मैरिड है, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं और वो नहीं बच्चा चाहता है, कुछ भी इस तरीके की एनर्जी है, कहीं पे भी हो सकती है, मतलब समझ सकते हो आप। बच्चा नहीं है लेकिन आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है उस चीज़ को तरजीह दी हो, पास्ट में आपको छोड़ा हो, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, किस्मत ने जो दिया, जैसा दिया, सब सही है और इन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ना है। सिर्फ किसी एक कमी की खातिर ये अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते। इस तरीके की इनकी एनर्जी भी कभी कभी इनके माइंड में आता है कि किस्मत का पहिया बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और ये अपने प्यार की तरफ बढ़ सकें। यहाँ पे ये एनर्जी है, तेज़ी से एक्शन ले सकें, जा सकें। प्लीज़ डिवाइन ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए, ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे क्यों है। फाइनल शफल, ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट की एनर्जी है, कर्मा 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 की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। बेचैनी है इन्हें बहुत ज़्यादा, ये जजमेंट कहीं से कुछ कोई मैटर ज़रूर है, लीगल मैटर ज़रूर है यहाँ पे, किसी कोई नोटिस आने वाला है या कहीं से कुछ है, किसी सरकारी आदमी के द्वारा किसी तरीके का कोई नोटिस मिल सकता है, यहाँ पे सज़ा मिल सकती है, जहाँ पे न्याय आ सकता है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है। हमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी बीच में ऐसे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के या तो कोई लीगल मैटर आप दोनों के बीच में आपस में ही है,
जहाँ पे हो सकता है डिवोर्स वगैरह का कोई केस है, या फिर यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी को लेकर को कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इशू हो सकता है कहीं पे भी, जिसको लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, और हो सकता है आप भी बेचैन हो। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती, कहीं से किसी मैटर, किसी मैसेज के आने का वेट, ठीक है, कर्मा किसी तरीके का जजमेंट आने का वेट कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि कहीं किसी तरीके का कोई कांड आपके पर्सन ने कर दिया है जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अब ये आप लोगों के बीच का इशू है, या हो सकता है किसी और के साथ में हुआ हो, बट आपका रिश्ता सिर्फ इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन केस हार जाएंगे या कुछ होगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा उनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, किस बात का इम्प्रिजनमेंट है, प्लीज़ डिवाइन। कुछ लोगों के लिए बता दिया वही है, जेल जाने का डर लग रहा है इनको, फंसने का डर लग रहा है, प्लीज़ डिवाइन। बट फिर भी हम देख लेते हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्टक सिचुएशन आपके पर्सन, देखो यहाँ दो एनर्जी, या तो आप लोग आपस में हस्बैंड वाइफ हो देख रहे हो, और या फिर किसी का एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। अब या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि आप पर्सन आपके ऑलरेडी मैरिड थे, आपने वहाँ पे उनसे शादी करी हुई है, मतलब आपका रिश्ता उनके साथ चालू हो गया है, और आपकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है आपको क्योंकि आपके पर्सन वहाँ पे मैरिड है और वहाँ से निकल नहीं सकते। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे आपके पर्सन, आप दोनों का लव अफेयर था, लेकिन आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ में मैरिज कर लिया लिटरली, ठीक है, और अब वहाँ पे ये स्टक है, वहाँ से नहीं निकल सकते, चाह के भी नहीं निकल सकते, ये तकलीफ़ में है, कष्ट में है, लेकिन नहीं निकल सकते। यहाँ पे एनर्जी है। और नाइट ऑफ कप्स की, ये प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते, यहाँ पे ये एनर्जी है। कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वो भी इंसान बहुत लवी डवी हो सकता है इनके लिए, या इनकी फैमिली की मर्जी से शादी हुई हो, या इनकी मदर, इनकी फैमिली मदर का भी इशू हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है सिंगल चाइल्ड हैं अपने और मदर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या है कि उनको हर्ट नहीं कर सकते, और मदर आपको नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं और ये उनको छोड़ना नहीं चाहते, मदर या कोई मदर फिगर, ठीक है, और ये उनको हर्ट नहीं करना चाहते, जिस वजह से चाह के भी उधर से आपके पास नहीं आ सकते, आपको ऑफर नहीं कर सकते। द हाउस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हाउस यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रुके हुए हैं यहाँ पे, फैमिली को यही है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑफर करना चाहते हैं, तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट कभी इनसे कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं तेज़ी से। स्टक सिचुएशन है बट अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज इनकी हेल्पलेस सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड आइसोलेशन की एनर्जी, कि आपको एकांत में, सॉलिट्यूड में आपको जाने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने चक्रास को हील कर सकें, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो फिर से ठीक हो सके। कैरियर इशू आप लोगों के बीच में दिखाई देता है, होप की उम्मीद है, आपके पर्सन भी होप बना के रखे हुए हैं, आपने भी उम्मीद बना के रखी है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक्चुअली आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, होपफुली ऐसा हो। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर, उनके मैसेज हैं जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो बताना चाहते हैं, और वो आप पे डाउट भी कर रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं कि शायद अब हम लोगों के बीच एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है, ठीक है। वो खुद भी बता रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूछ आपसे ज़्यादा रहे हैं कि आपके अंदर, क्योंकि वो आपका गेस्चर उस तरीके का देख नहीं रहे, उनके अंदर दिल में आपके लिए, मतलब आप के दिल में उनके लिए अब कोई प्यार और उस तरीके की चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब हमारी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। एंड आई एम स्टॉकिंग यू, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो आप एकांत में जाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, आप अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ठीक है। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है। फ़िलहाल आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आपकी ज़िंदगी में सफरिंग्स हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो रहे हैं, बाकी लोगों के साथ में भी हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक हार्ड टाइम, जिसको कहते हैं ना डिफ़िकल्ट टाइम, को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी कि आप जो हैं वो पैनिक हो रहे हैं आपके पर्सन की, कहीं उनको किसी तरीके से जेल वेल ना जाना पड़े, हो सकता है इन्होंने कोई पैसों को लेकर के कांड किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये पैनिक दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलना चाहते हैं।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें एक सिंगल कार्ड चाहिए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। जैसे आप लोग अभी हील्ड नहीं हो, अंदर से बहुत टूटे हुए हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप ऐसा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, सब लाइफ सेट है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अंदर से परेशान हैं, टूटे हुए हैं, कोई किसी तरीके की कोई रोमांटिक वाइब्स आपके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत एक ठंडी सी ज़िंदगी आप अपनी जी रहे हैं, दिखा चाहे जो रहे हो आप। तो इस वक्त आपसे कहा जा रहा है खुद को एक्सप्रेस करो। डांस कर सकते हो, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कोई बजा सकते हो, ठीक है, या कुछ भी गाने बजाने से किसी तरीके से आप मतलब एंटरटेन करना है। म्यूज़िक को अपना सहारा बनाइए, म्यूज़िक के थ्रू आप आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पर्सन और आपके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सॉन्ग्स लगा सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, या कहीं पे भी जहाँ से आपको उम्मीद है कि आपके पर्सन आपको सुन लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में आप उन तक कम्युनिकेशन अपना पहुँचा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।